आए चलें शहीद के घर। आज शहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कौम आज यौम दिफा शहदा और यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मरकजी तकरीब GHQ में सुबह 8:30 बजे होगी। दीगर शहरों में भी तकरीबात होंगी। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी हर शहीद को याद रखा जाएगा। आज फिर 6 सितंबर जैसी सूरत हाल है। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। वजीर आजम आज मुजफ्फराबाद जाएंगे। कश्मीरी शोहदा की याद में तकरीब से खिताब करेंगे। इमरान खान का कहना है कि भारतीय फोर्सेज ने वादी कश्मीर का घेराव कर रखा है। कश्मीरियों को भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद किया गया। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, जराए मवासलात बंद, कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता। आलमी मीडिया कश्मीर में बर्बरियत के मुताल्लिक बता रहा है। मोदी 27 फरवरी याद है ना? पुलवामा हमले के बाद भारत ने तारीकी में बुज़दिलाना वार करना और पाकिस्तानी हुदूद में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया चाहा, लेकिन अगले ही दिन बहादुर पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब में ऐसा सरप्राइज दिया जिसे भारत हमेशा याद रखेगा। 2 तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को पकड़कर चाय पिलाई। 92 न्यूज की वर्चुअल रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। मकबूजा कश्मीर के मुतालिक भारतीय इक़दामात से पैदा सूरत हाल। सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और अरब अमारात के साथ तज़वीराती और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़राए खारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और इंसानियत सोज मजालिम का दूसरा महीना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत को आईना दिखा दिया। मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज उठा दी। कश्मीर को बोलने दो के उन्वान से सोशल मीडिया पर मुहिम चला दी। भारत से मवासलाती ब्लैकआउट फौरी खत्म करने का मुतालबा। उधर BBC की वादी के खराब हालात के मुतालिक नई रिपोर्ट। मोदी हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरियों पर मुजालिम अक़वाम मुत्तहिदा कब ख्वाब गफलत से बेदार होगा? न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा दफातर के सामने मोबाइल ट्रक लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। स्क्रीन पर मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम, शहीद और जख्मी होने वालों की तादाद के क्लिप चलते रहे। पैगाम में कहा गया कि भारत कश्मीर में नस्ल कुशी कर रहा है। मोदी ने कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। कोयटा में यके बाद दीगरे 2 बम धमाके, 1 शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 SHO भी शामिल। ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। खेजी चौक पर बस टर्मिनल पर पहला हल्का धमाका हुआ। पुलिस, रेस्क्यू और मीडिया कारकुन पहुंचे तो दूसरा और जोरदार धमाका हो गया। जाँ बहक शख्स की झीपा एम्बुलेंस के कारकुन मोहम्मद नईम के नाम से शनाख्त हुई। कोयटा के इलाके हजारगुंजी में वैगन से टक्कर के बाद ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों समेत 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाहौर में जालिम टीचर ने 10वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। 17 साला हुनैन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। टीचर कामरान शफीक गिरफ्तार।
FIR के मुताबिक निजी स्कूल का प्रिंसिपल और इंतजामिया हुनैन को फीस की वजह से तंग करते थे। सबक याद ना होने पर टीचर ने उसका सर दीवार से टकरा दिया। कमरा जमात में ही मौत वाक़ई हो गई। पुलिस की जेरे हिरासत सलाउद्दीन की मौत की तहकीकात वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने DPO रहीम यार खान को ओहदे से हटा दिया। उधर सीनियर सिविल जज रहीम यार खान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। इंक्वायरी ऑफिसर ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। MS शेख जैद अस्पताल, मुल्जिम पुलिस अफसरान और मकतूल के वालिद को नोटिस जारी। कराची में गैर कानूनी तामीरात को कानूनी करार देने और जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। महकमा एंटी करप्शन के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत 5 सरकारी दफातर में छापे, 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर्स शाहिद शेख, कामरान वहीद और साबिक ऑफिसर नदीम सिद्दीकी शामिल। महंगाई के बाद मजीद महंगाई। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ा दी। दूध, चाय और मसालों की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। दूध का डब्बा 2 रुपए, जबकि आपको बताएं कि 475 ग्राम पत्ती की कीमत में 7 रुपए का इजाफा किया। 200 ग्राम धनिया पाउडर 13 रुपए, 50 ग्राम दालचीनी 30 रुपए महंगी कर दी गई। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इसराइल मुखालिफ बयान रोक दिया। अमेरिका ने इसराइल पर तनकीद मुस्तरद की, मतन को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के कई मेंबरान का अमरीकी मौक़िफ़ पर एतराज़। बयान में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया था। उधर अमरीकी सदर के इसराइल फ़लस्तीन अमन मंसूबे की मुअम्मार जेसन ग्रीनब्लाट ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने ब्रेक्जिट की तयशुदा तारीख 31 अक्टूबर में तौसीक को नामुमकिन करार दे दिया। कहते हैं ब्रेक्जिट में तौसीक की बजाय गड्ढे में कूदने को तरजीह देंगे। यूरोपीय यूनियन का ईरान से एटमी मुआहदे पर कायम रहने का मुतालबा। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि ईरान का फैसला एटमी मुआहदे के मुनाफी है। ईरान से मुतालबा करते हैं कि मुआहदे को मजरूह ना करे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 777वां उर्स मुबारक। पाक पतन शरीफ में उर्स की तकरीबात। सद्दादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने बहिश्ती दरवाजा खोल दिया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़िरी का सिलसिला जारी। और सार्क स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों के दरमियान खेला जाएगा। बांग्लादेश में जारी इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद बिलाल ने भारत के संदीप को 6-0 से हराकर फाइनल में रसाई हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में असजद इकबाल ने भारत के लक्ष्मण रावत को शिकस्त दी। अफवाजी पाकिस्तान आज भी मादरे वतन के एक इंच के दिफा के लिए तैयार है। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बहैसियत कौम दुश्मन की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आपको बताएं कि 6 सितंबर हमारे कौमी तारीख में एक यकजहती की अलामत है। इस दिन हमारे बहादुर सपूतों ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। हमारी बहादुर अफवाज ने यह साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम दिफा कश्मीरी शोहदा के लवाकिन के हमरा मनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी तर्जमानों का इजलास हुआ। योम दिफा पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद जाने का शेड्यूल तय किया गया।